हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने डिमांड किया कि भाई जेनरिक मेडिसिन पर वीडियो बनाइए। जेनरिक मेडिसिन, बहुत सारे सवाल थे। सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा। मैं बताऊंगा कि भाई जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में आपको अंतर कैसे पता करना है, आप देख के कैसे बता सकते हैं कि भाई कौन सी जेनरिक है, नहीं है। तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें। हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बट मैं आज आपको वो चीज़ बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई। ठीक है, तो देखते रहिए। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, अक्सर सुनते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया जेनरिक ब्रांडेड सुनते सुनते, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है ये कि जेनरिक मतलब मेडिसिन का मॉलिक्यूल नेम और ब्रांडेड मतलब कि दवा कंपनी के द्वारा रखा गया एक ब्रांड नेम। ये सभी को पता है। इसके पीछे एक कहानी क्या होती है ब्रांडेड और जेनरिक के बीच की? भाई देखो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो पैरासिटामोल हो, तो पैरासिटामोल पैरासिटामोल होता है, वो उसका ड्रग है, तो उसे बोल सकते हैं भाई कि जेनरिक जेनरिक नेम, कि उसका जेनरिक नेम है ये पैरासिटामोल। अब कोई फलानी कंपनी उसको किसी नाम से मार्केट में उतार देती है, तो वो क्या करती है, उसका एक अलग नाम रख देती है ताकि मार्केट में उस नाम से वो दवा मिले। तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रांडेड, है ना। आलू का चिप्स होता है, खुला मिलता है, ठेले पे मिलता है, 5-10 रुपये का इतना सारा मिल जाता है। वही चीज़ आपको लेस अच्छी पैकिंग में, सुंदर, करीना कपूर, कैटरीना की आपका फोटो लगा दिया, तो वो महंगा मिलता है, 4-5 चिप्स निकलती हैं। तो यही फर्क होता है सिर्फ। ठीक है, हालांकि ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ऐसा ही फर्क होता है, और भी फर्क होते हैं हालांकि। तो होता क्या है कि इनके बीच में फर्क क्या होता है, पहले आप ये समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, जब उसकी बोलते हैं कि खोज होती है, उसका रिसर्च डेवलपमेंट होता है, तो क्या होता है कि कंपनियां बड़ी होशियार होती है। कंपनी क्या करती है भाई कि अब ये मॉलिक्यूल मुझे ही बेचना है, तो वो उसको पेटेंट करा लेती है। पेटेंट इन द सेंस कि उसको रजिस्टर्ड करा लेती है कि ये सिर्फ हम ही बनाएंगे और कोई नहीं बना सकता। वो जितने दिन का पेटेंट होता है, 20 साल 50 साल जितने भी दिन का होता है, तो जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो फिर सब कंपनियां लग जाती है उसको बनाने के लिए। वो फ्री हो गया है सबके लिए, मतलब कि बोलना चाहिए ओपन सोर्स हो गया है कि कोई भी बना सकता है। सपोज मलेरिया आता है, मलेरिया की ड्रग है कौन सी? आर्टिसुनेट, मान लो आर्टिसुनेट है। अब आर्टिसुनेट किसी कंपनी ने उसको इन्वेंट किया है, और वो आर्टिसुनेट जो है, अब दूसरी कंपनियां भी चाह रही भाई हमारा भी बिके, लेकिन उसने उसको रजिस्टर्ड करा लिया, पेटेंट करा लिया। ठीक है, तो अब वो उसका आर्टिसुनेट का नाम कुछ भी रखे, मनमाफिक कीमत पर कैसे भी बेचे, बिकेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आदमी के पास कि भाई दूसरा खरीदे, क्योंकि एक ही कंपनी बना रही है। तो जब उसका पेटेंट पूरा हो जाता है, फिर सारी कंपनियां बनाने लगती हैं। तो ये थ्योरी है। वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जेनरिक मतलब कि कोई दवा है, उसको आप जो होती है दवा उसी के नाम से मार्केट में बेचोगे तो उसे बोलेंगे क्या? जेनरिक मेडिसिन। और अगर कोई दवा कंपनी है उसको कोई नाम देती है तो उसे ब्रांडेड भी बोलती है। अभी आपके मन में एक चीज़ आना चाहिए कि भाई बहुत सारी दवाइयाँ सब कंपनियां बेचती हैं, है ना। अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि किसी भी दवा का पेटेंट खत्म होने पे फिर सभी कंपनियां बनाती हैं, उनको जेनरिक बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखो, पैरासिटामोल सब कंपनियों के आते हैं, क्योंकि पैरासिटामोल किसी के पास पेटेंट तो है नहीं, उसका जेनरिक भी आता है, सब चीज़ आती है। लेकिन क्या कंपनियों की स्ट्रेटजी है? कंपनियों की स्ट्रेटजी है कि भाई हर कंपनी को पैसा कमाना, तो लेवोसिट्राजिन सभी कंपनियां बेच रही हैं। तो जो कुछ खास दवाइयां होती हैं उनको तो अपन बोल सकते हैं भाई कि भाई ये इथिकल दवा है। इथिकल, इथिकल भी एक शब्द होता है, बहुत चलता है। इथिकल दवा होती है कि एक कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो सिर्फ एक ही कंपनी या 2 कंपनी ही उसको बनाती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अदरवाइज कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बहुत ही महंगी मिलती हैं, इसलिए मिलती है क्योंकि उनका कुछ मान लीजिए कि सिमटा हुआ मार्केट है, सिमटी हुई मैन्युफैक्चरिंग है कि हर कोई नहीं बना रहा, हर कोई नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं यहाँ पे अपन कि ब्रांडेड के बारे में, कि ब्रांडेड दवाइयाँ, एक सवाल होता है आदमी के मन में कि ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी क्यों होती हैं। तो देखो भाई, कोई भी दवा हो, दवा दवा ही होती है, चाहे वो जेनरिक ले आओ चाहे ब्रांडेड ले आओ, उसके अंदर उसका पैकेजिंग, उसकी ले जाने लाने की क्षमता, उसका खर्चा, डॉक्टर के पास एमआर आएगा, 50 गिफ्ट देगा। इस टॉपिक पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा दूसरे चैनल पर, वो देख लेना आपके एमआर किस तरह से डॉक्टर्स को कन्विंस करते हैं, क्या क्या देते हैं, क्या क्या करते हैं। सो खैर, ये सारा खर्चा कहाँ पे जुड़ता है? वो दवा के अंदर। जो एक लेवोसिट्राजिन 5 रुपये की गोली आती है ब्रांडेड की, वही जेनरिक की 1 रुपये की भी आती है। तो जो 1 रुपये की चीज़ है, जब उसमें सारे एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे तो वो महंगी बन जाएगी, और डॉक्टर को झक मार के लिखना पड़ता है वो महंगी दवा। इस तरह से कमाई होती है कंपनियों की। तो ये तो हो गया फर्क कि भाई ब्रांडेड मतलब कि कंपनी ने नाम रख दिया कुछ भी,
अब वो डॉक्टर को लिखना पड़ता है, वो महंगी होती है। और सस्ती होती है क्या? जेनरिक, जो डॉक्टर का भी लिखता नहीं है, क्योंकि वो सस्ती है। उसके बाद उसका एमआर नहीं आ रहा, कंपनियां बना रही हैं। अब वो अभी यहाँ पे बात आती है कि भाई गवर्नमेंट ने तब फोकस क्यों किया? क्योंकि दोस्तों कई लोग पैसे की कमी के चक्कर में दवाइयां नहीं ले पाते और उनको जान से भी हाथ धोना पड़ता है। सिर्फ इसी कारण वो चीज़ सस्ते में अवेलेबल हो सकती है, बट मार्केट ये बोलता है कि आप ब्रांडेड लिखो, और डॉक्टर ब्रांडेड लिखता है। इस चक्कर में, इस थ्योरी के चक्कर में कई लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधालय वगैरह खोले गए थे कि भाई आप चाहो तो ले सकते हो जेनरिक दवाइयाँ। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई जेनरिक में और ब्रांडेड में फ़र्क क्या होता है? उसकी इफिकेसी में। देखो इफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है, पैरासिटामोल पैरासिटामोल ही होता है। कोई भी दवा अगर मार्केट में ला रहे हो तो जाहिर सी बात है ऐसे ही नहीं लाई जाती है, हर दवा की टेस्टिंग होती है, चाहे वो जेनरिक हो। सारी की सारी जेनरिक कंपनियां, ब्रांडेड कंपनियां गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती हैं। ऐसे ही नहीं होता है कि जेनरिक है तो ऐसे ही मार्केट में निकाल दिया, उसके साइड इफेक्ट भी हो जाए, काम करे चाहे ना करे, ऐसा नहीं होता है। सब कंपनियों को टेस्टिंग कराना पड़ती है, एफिकेसी देना पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर रखो कि जेनरिक दवा काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे, कई लोग होते हैं होशियार, मेरी वीडियो पर कमेंट करेंगे, तो मैं पहला ही बता देता हूँ कि हो सकता है कोइंसिडेंट कि आपने जेनरिक दवा दी और आपको रिजल्ट ना मिला, तो वो चीज़ तो ब्रांडेड दवा में भी हो जाती है। कई बार आदमी की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तो अच्छे अच्छे महंगे महंगे इंजेक्शन लगा देते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में आप ब्रांडेड कंपनी के ऊपर केस तो करने दोगे? वो डिपेंड करता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, सीवियरिटी हो सकती है, दवा को काम नहीं करना तो नहीं करना, ब्रांडेड हो चाहे वो जेनरिक हो। अभी यहाँ पे बात आती है कि पहचाने कैसे। देखो भाई, मैंने आपको बताया 3 तरह की दवाइयाँ हैं, जेनरिक और ब्रांडेड। एक और अपन बोल सकते हैं एथिकल, बहुत चलता है नाम। तो एक मैं आपके लिए बताता हूँ एग्जांपल। सपोज ये फोकस नहीं हो पाएगा, एक तो लाइट इतना तेज है। ये किड्स डर्मेक है, ये बच्चे का साबुन है, ये ब्रांडेड है। किसका ब्रांड है भाई? मैकडब्ल्यू कंपनी का, बहुत बड़ा ब्रांड है, काफ़ी महंगी कॉस्ट है इसकी। और ये कंपनी वाले क्या करते हैं, डॉक्टर्स को इस कंपनी का नहीं बोलेंगे पर्टिकुलर कि अपन किड डर्मेक को अपन बदनाम करो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट मैक्सिमम 99% ब्रांडेड कंपनियां जो होती हैं डॉक्टर को कुछ ना कुछ देती हैं, कमीशन, रुपया, पैसा जो भी है, तब जाकर डॉक्टर ये मिलता है। और 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिकती है। दूसरी क्या आती है बात, यहाँ पे ये एक सिरप है, ये गवर्नमेंट सप्लाई का सिरप है, या एमपी में सप्लाई होता है। इसका नाम ही है सिर्फ पैरासीटामोल, इस पर कोई ऐसा ब्रांड नेम नहीं है। जो साबुन है उस पर डरमेक लिखा हुआ किड्स, तो ये नाम है ब्रांड नेम, इस पर क्या लिखा है? पैरासीटामोल, सिर्फ पैरासीटामोल। ये गवर्नमेंट सप्लाई का है, गवर्नमेंट में जो सप्लाई आई उसमें ब्रांड नेम का कोई काम ही नहीं। तो इसे बोल सकते हैं अपन क्या, जेनरिक दवा। एक और है, तीसरी चीज़ यहाँ पे मल्टीविटामिन है, ठीक है, एमआर जो भी है। एक ये स्ट्रेटजी है, इसको समझना जरूरी है अभी आपको। अभी तक आप बने वीडियो में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। एक तो हो गई जेनरिक और एक हो गई ब्रांडेड। लेकिन कई फार्मा कंपनियां इतनी होशियार होती हैं कि वो जेनरिक दवाइयों को ब्रांड नेम देकर निकालती मार्केट में। उनकी मार्केटिंग नहीं कराती हैं, बट उनको निकालती मार्केट में। क्यों निकालती हैं? कि यहाँ पे डॉक्टर्स के पास डायरेक्ट खुद से देते हैं दवाइयाँ कई डॉक्टर्स, और कुछ मेडिकल स्टोर पर रखने के लिए। तो होता क्या है, अब यहाँ पे कई मेरे व्यूअर्स को बुरा लग सकता है, ठीक है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, बुरा लग सकता है तो प्लीज़ आप ऐसा गाली वगैरह मत देना मुझे कमेंट में। कई बार आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं, छोटे डॉक्टर्स बोल सकते हैं आप, झोला छाप नहीं बोलता हूँ मैं, वो भी डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा। तो कई बार बड़े वाला डॉक्टर और आरएमपी डॉक्टर्स के पास खुद का एक स्टॉक होता है, वो दवाइयाँ रख के बैठे होते हैं। कई डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो विलेज एरिया में देखते हैं अपन, तो खुद से दवाई देती हैं, लिखते नहीं हैं। तो वो दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? वो यही दवाइयाँ होती हैं। वो दवा लाते हैं कितने की? 5 रुपये की, 10 रुपये की। ये सिरप भी मुश्किल से 5 या 10 रुपये का होगा, लेकिन उस पर एमआरपी पूरी रहेगी, एमआरपी 100 रुपये ही रहेगी, 120, 150 जो भी रहती है। क्योंकि ये कंपनियों की स्ट्रेटजी है कि उनकी डिविजन्स चलती हैं। डिविजन्स बोले तो ब्रांडेड चल रहा है, ब्रांडेड के लिए उन्होंने मार्केटिंग कंपनी बनाई हुई है, उसका एमआर जाएगा, बेचेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन खुद कुछ बेनिफिट कमाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग तो कर ही रही है, उनको क्या है, एक टैग देना है, कुछ भी नाम रखना है और
सप्लाई कर देना। तो जो डॉक्टर्स होते हैं जो खुद से ही देते हैं दवाइयाँ, तो वो उन तक पहुँच जाती हैं और ये दवाइयाँ सबको डॉक्टर पेशेंट को देता है, लेकिन वो एमआरपी पे देता है। डॉक्टर को मिला 10 रुपये का सीसी और वो उस पर 100 रुपये, तो 100 रुपये डॉक्टर ले लेता है। तो ऐसा कमाई होती है। ये भी जेनरिक दवाइयाँ होती हैं। कई लोगों को मन में आ रहा होगा कि जेनरिक दवाइयों के ऊपर ब्रांड नेम भी रहता है, बट वो ब्रांड नेम नहीं होता, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं होती है, वो सिर्फ एक टैग होता है। टैग होता है, ये कोई मतलब ब्रांड नहीं है। इसका कभी आपको कोई ऐड नहीं मिलेगा, कभी आपको कोई भी ऑफिशियल साइट पर कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ना ही कभी डॉक्टर के पास इसका आएगा कुछ। तो ये बड़ा ही कन्फ्यूजन है इंडिया में खासतौर पे कि भाई जेनरिक दवाइयों को दो तरह से बेचा जा रहा है, एक तो रॉ मटेरियल के तौर पे और एक ब्रांड नेम बना के, जबरदस्ती का ब्रांड नेम बना के। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में आप मेडिकल स्टोर से कई बार ले आए होंगे, और मैंने इसमें वीडियो बनाया मेडिकल स्टोर वाले कैसे लूटते हैं। तो जो जेनरिक दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वाले बेचते हैं, जिनको आप देखोगे तो उनको आप पहचान भी नहीं सकते कि ये जेनरिक है, क्योंकि उस पर वही कीमत रहती है। एमटीपी किट जो आती हैं 100 रुपये की भी आती है और 150 की भी आती है, लेकिन उस पर लिखा रहेगा पूरे 700 रुपये 500 रुपये। और इन चीज़ों में भारी कमाई होती है लोगों की, क्योंकि लोगों को पता चलता नहीं है। ब्रांड नेम अच्छा चमकता हुआ पत्ता है, कलरफुल है, एमआरपी भी डला हुआ है पीछे, लेकिन वो भी जेनरिक ही होती हैं। अभी यहाँ पे बात आती है कि पहचाने कैसे। पहचानने के लिए दोस्तों एक ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे आप देखिएगा, कभी भी कोई ब्रांडेड दवा उठा के उसका जो नाम रहता है, यहाँ पे मैं फोटो डाल रहा हूँ उसको आप बारीकी से देखो, उसके नाम के जस्ट ऊपर एक हल्का सा सर्कल होगा, उसके अंदर आर लिखा रहता है। ये होती है ब्रांडेड। ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसने डॉक्टर को बहुत पैसा दिया है और ये ब्रांडेड है, ठीक है। इसमें मेडिकल वाले का जो भी है 20 से 25% 15% जो भी मार्जिन होता है वो होता है, बट पूरा पैसा कंपनी कमाती है। इसकी मार्केटिंग बहुत जोरों से हुई होती है। तो ये ब्रांडेड होती है, इसमें आर बना रहेगा सर्कल में। एक होता है इस तरह का, इसमें ब्रांड नेम लिखा रहेगा लेकिन आर नहीं लगा रहता। तो ये एक टेक्निक है, इससे आप पहचान सकते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ब्रांडेड कंपनी आर को मेंशन करे, लेकिन हर कंपनी जो जेनरिक दवा को ब्रांडेड बना के बेच रही मार्केट में, वो कभी भी आर को मेंशन नहीं करती है, ठीक है। तो दो कंडीशन फंस गई यहाँ पे आके। अब जेनरिक के ऊपर तो कभी आर होगा ही नहीं, रजिस्टर्ड का साइन जो होता है वो नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों के ऊपर होगा ही 101%। इसको आप देख के समझ सकते हैं। कोई भी दवा डॉक्टर दे रहा है, मेडिकल स्टोर वाला दे रहा है, अगर उस पर सर्कल में आर रजिस्ट्रेशन का सिंबल नहीं लगा है तो आप समझ जाना ये जेनरिक में भी पॉसिबल की हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि हर ब्रांडेड कंपनी मेंशन भी नहीं करती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई मेडिकल स्टोर वाले से बोलो कि भाई मुझे पता है जेनरिक दवाइयाँ आती हैं, तो ये जेनरिक है कि एथिकल है मुझे बताओ, तो वो आपको बता देगा, वो समझ जाएगा सामने वाला बंदा होशियार है, इसको अपन नहीं बेवकूफ़ बना सकते, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है। तो यहाँ पे जेनरिक, ब्रांडेड और एथिकल सेम चीज़ है, सब कुछ है, बस मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अभी यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई जेनरिक दवाइयाँ सस्ती क्यों होती हैं, क्या आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, समझते हैं इसके बारे में। होता क्या है दोस्तों कि जेनरिक दवाइयाँ सस्ती इसलिए होती हैं क्योंकि मान लो, एक प्रकार से आप मान लो कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती और वो कोई भी दवा बनाती, तो पूरी दुनिया में सप्लाई करना, उसको डिमांड कम है, तो वो एक छोटा सा पैरासिटामोल का टैबलेट भी बहुत महंगा बेचता। आज की स्थिति ये है दोस्तों कि इंडिया में ही खास तौर पे लाखों कंपनियां हैं, लाखों तो नहीं बोल सकते, बट एग्जैक्टली मेरे को नंबर्स नहीं है मालूम, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है। जेनरिक की बहुत कंपनियां हैं, छोटी मोटी लैबोरेटरीज कहीं पर भी खुली हुई हैं। इंदौर चले जाओ, बहुत हैं, भोपाल में, मंडीदीप में भी बहुत से, हिमाचल में, हर जगह पे बहुत सारी कंपनियां हैं। जब कोई भी चीज़ है मार्केट में जब आती है तो उसकी जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसकी कीमत को कम होना चाहिए, लेकिन फार्मा के केस में कीमत बढ़ रही है, उल्टा हो रहा है। पहले आइडिया, एयरटेल वगैरह चलते थे, जब जियो आया कंपटीशन बढ़ गया, रेट गिर गया डेटा का। आप समझ नहीं इस उदाहरण से। तो जब इतनी कंपनियां हैं, जब इतना मॉलिक्यूल बना रही हैं, तो सस्ती होना चाहिए चीज़। हमारा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस या जो भी है, इसका फ़ायदा कब होगा कि भाई एक आम आदमी तक सस्ती कीमत पर दवा पहुंच सके, जो कि इस फील्ड में तो उल्टा हो रहा है। दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। घुमा फिरा के कंपनियां जो भी उनका खर्चा रहता है, उनकी मीटिंग्स का, उनका आने जाने का एक्सपेंसेस, सब वो दवा के अंदर कवर करते हैं।
यहाँ पे सस्ती क्यों होती हैं जेनेरिक दवाइयाँ, ये समझो कि कोई भी मॉलिक्यूल इतना महंगा होता नहीं है। सपोज एक पैरासीटामोल का टैबलेट है तो कंपनी एक नहीं बनाती, लाखों बनाती है, कई टन्स में बनाती है। तो उनको कोई, अब उनका खर्चा कहाँ कहाँ बच जाता है, उनका खर्चा बच जाता है मार्केटिंग में, पैकेजिंग में। पैकेजिंग इतनी अच्छी होती नहीं है उनकी, बट दवा अच्छी होती है। अगर आप कोई भी ब्रांडेड दवा लेंगे तो उसके अंदर आप देखना कई बार ऐसी ऐसी क्रीम्स आती हैं, कई ऐसे ऐसे कैप्सूल्स आते हैं, डिब्बा खुलेगा और डिब्बे के अंदर एक पैकिंग निकलेगी और अलग अलग, ये सब खर्चा होता है। कंपनी अपने नाम को बनाने के लिए ये सब करती हैं कि आदमी को लगे कि हाँ भाई ये बड़ी कंपनी का ब्रांड है। तो जो भी उनकी पैकेजिंग है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग, तो उनका खर्चा बच जाता है जेनरिक का। उनका खाली एक पत्ता रहता, आप तोड़ के गोली खा लो। तो पैकेजिंग का खर्चा बचा, मार्केटिंग का खर्चा बचा, और उनको जो भी मीटिंग्स वगैरह करना रहती हैं, इवेंट्स वगैरह करना रहते हैं, उनका खर्चा बच जाता है। आजकल तो ब्रांडेड दवाइयों के ऐड तक टीवी पे आ रहे हैं। प्रोटीन एक्स अक्षय कुमार ऐड देता है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। रेवाइटल का क्रिकेटर्स ऐड दिलवाते हैं। तो ये खर्चा कहाँ से आएगा, करोड़ों रुपए लेके जाते हैं ये लोग। तो उनका ये सब खर्चा बच जाता है जेनरिक दवाइयों का। तो जो दवा होती है उसी कीमत में मिल जाती है, ठीक है। अभी बात आती है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो भाई, लेना चाहिए। कब लेना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके लंबे लंबे समय तक मल्टीविटामिन चल रहे हैं या कोई ऐसी दवा हो जो लंबे समय तक चल रही है, तो आप उसको ले सकते हो। अदरवाइज ऐसा लगता है कि भाई कई बार कभी कभी ऐसा चलेगा, इमरजेंसी फंस गई, तो उस टाइम पर जो डॉक्टर दे रहा है तो वो ले लो, कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है भाई आप थायराइड की दवाई तो हमें जिंदगी भर ही खाना है, बीपी की दवाई जिंदगी भर ही खाना है, शुगर की दवाई जिंदगी भर खाना है, तो उसमें डॉक्टर से बोल दो भाई हमें जेनरिक दवा लिख दो, इतना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज वो डॉक्टर तो यही चाह रहा है कि आप पूरी ज़िंदगी भर ब्रांडेड दवा खाओ और आप ठीक भी हो नहीं पाओगे ब्रांडेड से भी, ठीक है। क्योंकि शुगर बीपी ये सब समस्याएं ऐसी होती है लंबे लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं। तो आप देख लो, अगर ऐसा लग रहा है लंबा लंबा ट्रीटमेंट, तो उसमें आप जेनरिक दवा ले सकते हो। अदरवाइज एक दो बार कभी कभी मौका पड़ता है तो उसमें बहस ना ही करो तो अच्छा है। फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा महंगी दवा है तो आप डॉक्टर से क्रॉस कर सकते हो कि भाई मुझे जेनरिक लेना, ठीक है, पैसा नहीं है, तो डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता। अभी यहाँ पर कई डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि कई लोग देख रहे हों तो ये बोलेंगे कि हम जेनरिक इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जेनरिक में हमें एक सिंगल मॉलिक्यूल मिलता है और ब्रांडेड में हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। इस चीज़ को ऐसा समझो आप कि ब्रांडेड कंपनियां क्या करती हैं कि उदाहरण के लिए अपन मान लें ज़ीरोडोल MR है, ज़ीरोडोल SP है, तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसके अंदर सरेसोपेप्टिडेज भी डाल दिया, डाइक्लोफेनिक भी डाल दिया, पैरासीटामोल भी डाल दिया, एसिक्लोफेनिक भी डाल दिया, सब कुछ डाल देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डॉक्टर को ऐसा सहूलियत लगती है कि भाई ये एक ही गोली के अंदर सब चीज़ है, तो इसलिए वो ब्रांडेड लिखते हैं। अब वो डॉक्टर ऐसा नहीं करता कि भाई एसिक्लोफेनिक भी ले लेना, पैरासीटामोल भी ले लेना, ऐसा नहीं लिखता। देखो भाई, जेनरिक में भी कॉम्बिनेशन आते हैं, कॉम्बिनेशन ड्रग्स जेनरिक में भी आती हैं। अगर डॉक्टर चाहे तो उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। ये सब बतौलेबाजी होती है, ये सब बहानेबाजी होती है, ठीक है, कि भाई जेनरिक में कॉम्बिनेशन नहीं आते हैं। आप सर्च करो मिल जाएंगे। तो जनता के बारे में सोचोगे तो सब मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज अपने बारे में सोचोगे तो सिर्फ आपको ब्रांड ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होती हैं क्या जेनरिक दवाइयाँ। हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ें मिस हो रही हूँ, बट मैं आपको बता दूँ, एक बार रिकैप कर देता हूँ फिर से बहुत ही आसान भाषा में। 3 तरह की दवाइयाँ हैं। जेनरिक जो कंपनियाँ बहुत खर्चा करके बहुत महंगे दाम से मार्केट में उतारती हैं, जो आदमी नहीं ले पाता, ठीक है। दूसरी होती है जेनरिक, जो कि छोटी छोटी कंपनियाँ बनाती हैं, चीज़ वही होती है, बस उनका पैकेजिंग का, मार्केटिंग का पैसा बच जाता है, तो वो थोड़ी सस्ती होती हैं। तीसरी ये होती है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ होती हैं, वो जेनरिक दवाइयों को ब्रांड नेम दे के मार्केट में उतार देती हैं, ताकि डॉक्टर्स अपने खुद से सब मतलब कि दे सके दवाइयाँ, ठीक है। और कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती हैं, मेडिकल स्टोर वाला थोड़ा पैसा कमा लेता है उसमें। तो ये 3 तरह की होती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, बंदे।